देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। 8 फरवरी पाकिस्तान भर में इलेक्शंस हुए। रात गए तक नताइज आने का जो सिलसिला था वो सुबह होते ही तब्दील हो गया। नताइज जिस अंदाज से तब्दील हुए, ड्रामाई अंदाज से तब्दील हुए, और जो कल तक जीत रहे थे अब वो हारते नजर आ रहे हैं, बल्कि बड़ी लीड से हारते नजर आ रहे हैं। कल के इंतखाबात के बाद आज की जो सूरत हाल उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सीनियर सहाफी जगह जनाब जहांगीर सैयद साहब, और उनके हमरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब MM आलम साहब। आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ तज्जिया निगारों का और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक इनपुट लें और जानने की कोशिश करें कि कल और आज में जो कुछ हुआ आखिर इसके पीछे की वजूहत क्या है। MM आलम साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। जो 8 फरवरी को वोट डिले, रात तक जो नतीजा आया, सुबह तब्दील हो गया, कहा ये जा रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं इससे इख्तिलाफ करूँगा, तब्दील नहीं हुआ। रात को जो रात 3-4 बजे तक तो मैं भी देखता ही रहा TV। ये 17-18%, 20%, कहीं बहुत शाज़ो नाज़िर 30% तक रिज़ल्ट गया। तो बकाया जो 70% था वो आज सुबह 6 बजे के बाद से आना शुरू हुआ है और अभी तक आ रहा है। तो असल जो रिज़ल्ट है वो उसी को माना जाता है जो इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 100% के बाद अनाउंस करता है। कल जो नतीजा तमाम चैनल पे चला है वो नतीजा लेकिन आप शुरू था, इनिशियल था ना। मुझे बताया ना, ये जो चैनल्स पे जब हम देखते हैं, जब हम रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, उसकी कोई ना कोई वजूहत होती हैं। फॉर्म 45 उसकी बेसिस होती है। फॉर्म 45 के नताइज और फॉर्म 47 के नताइज जमीन आसमान का फर्क है। एक कैंडिडेट जो हार गया वो कहता है 350 फॉर्म 45 मेरे पास में, मैं लीड कर रहा हूँ। जो जीत गया उसका फॉर्म 47 है और वो उसमें जीत रहा है। नहीं, फॉर्म 45 क्या है मैं बताऊँ आपको। प्लीज। हर पोलिंग स्टेशन का अपना फॉर्म 45। बिल्कुल ठीक है। अब एक पोलिंग स्टेशन में किसी टोटल वोट कास्ट हुए 1200 या 1300, बिल्कुल सही है, तो वो फॉर्म 45 उन 1200-1300 वोट का होगा, पूरे हल्के का नहीं होगा। एक एक हल्के में 300-300 पोलिंग स्टेशन है। ये कह रहा हूं सर। तो कल जो रिजल्ट आया है वो 10 हल्कों का, 10 स्टेशन का, 20 स्टेशन का, मैक्सिमम 20-22 का, इससे ज्यादा नहीं आया रात 12-1 बजे तक, क्योंकि सिस्टम बैठा हुआ था, नेट बंद था। हल्के का तकरीबन 90% रिजल्ट आ चुका था, इसमें वो तकरीबन हार चुके थे, चंद एक का बड़ी मार्जिन से हार चुके थे। सुबह वो नताइज तब्दील हो गए। सलमान अख्तर और राजा साहब के जो नताइज आ रहे थे वो ख्वाजा आसिफ को तब्दील नहीं हुए, वो तो हार गए। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब जीत चुके सर। इस वक्त तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की रोशनी में ख्वाजा आसिफ साहब जीत चुके हैं, बल्कि 18,000 के मार्जिन से जीते हैं। तो ये ओन चौधरी साहब का जो एक बड़ा ये तो मिरेकल है। मिरेकल सर, जादू है। ओन चौधरी का मिरेकल है। ओन चौधरी का मिरेकल। जाकिर साहब, कल ये जो हुआ, आप भी इसको जादू समझेंगे या बस या जादूगरी समझेंगे? देखें, हम तो जादू नगरी में रहते हैं, तो हमें कोई जादू लगता नहीं है। पाकिस्तान का नाम जादू नगरी रख दें, क्योंकि ऐसे जादू बहुत अरसे से हो रहे हैं और जो कुछ देखने में आया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि शाम को जिस तरह का आपने क्वेश्चन उठाया कि शाम को कुछ रिजल्ट थे, सुबह आए तो कुछ हो गए और इतनी बड़ी तब्दीली है। फॉर्म 45 का भी फ़र्क है, फॉर्म 47 का भी फ़र्क है। असल में बात यहाँ से शुरू नहीं हुई है। बात ये कि एक स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन से जारी हुआ कि 2 बजे रात तक फाइनल हतमी, ये गैर रस्मी जिसे कह रहे हैं ना, गैर हतमी होंगे, लेकिन वो अनाउंस कर सकेंगे। उसके जो आखिरी 100% रिजल्ट जो है आना था रात के 2 बजे। बिल्कुल ठीक है। जब वो डिले होगा, जब लाइंस बंद होंगी, चीज़ें होंगी, तो क्वेश्चन राइजेस ओवर देयर ना। सर, ये सिकंदर सुल्तान साहब के हवाले से खबरें आ रही है, रात को वो अपने दफ्तर से निकल गए, कई घंटों तक गायब रहे, फिर सुबह एक स्टेटमेंट आया कि सारे आरोज को बस में बिठा के यकजा करके लाया गया, इसमें ताकीद हो गई। हमें ताकीद वैलिड है ये बात? देखिए, हमें ताकीद ये की जा रही है, बड़े प्यार से हमें समझाया जा रहा है, मीडिया को समझाया जा रहा है कि बेचैनी ना फैलाएं और ये इस तरह के जो है ना, आप रिमार्क्स न दे कि यूँ हो गया, यूँ हो गया। इसका एक ही तरीक़ा है कि आप इतनी बहसों में पड़े बगैर कि कौन उठा, कौन बैठा, कौन सोया, कौन खाया, कौन नहाया, सिर्फ ये देखना है कि रिज़ल्ट क्या कह रहे हैं। हमारी बहस इन बातों से, छोटी छोटी बातों से। रिजल्ट किस हद तक आपको नजर आ रहा है एक्सेप्टेबल है? देखें, जो चीज़ें अगर अब उसको आप सीक्वेंस में देखें ना, एक पिक्टोरियल करने के लिए, एक चीज़ को एक शक्ल देने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको शुरू से देखें। शुरू से देखें कि वो जो हमारे MK तो अपनी अलग चीज़ें, अभी उसकी भी जिक्र करने वाला हूँ, उसका तस्करा करना है। तो हमारे नवाज शरीफ साहब जिस तरह आए, जिस तरह उनके फैसले हुए, जिस तरह के वो लग रहा था, 11 बजे वो एक स्पीच करने जा रहे थे, वो नहीं की, नहीं, फिर वो जो मैपिंग हुई
और उनको अभी इसाक डार की आपने तकरीर नहीं सुनी, उन्होंने कहा रिजल्ट तो हमारे पास है, आपके पास कौन से रिजल्ट है? ये डुप्लीकेट हो रहे हैं रिजल्ट। नहीं, मैं रिजल्ट्स के हवाले से नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जी। हम चूंकि सहाफ़ी हैं तो हम ऐसी कोई बात ना करें कि जो किसी एक साइड पे चली जाए। कल से ही मरियम औरंगजेब का बयान आना शुरू हो गया था कि हमारा स्टेटेड है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मरियम औरंगजेब ने कहा था कि हमारा अपना एक मीडिया सेल है, हम वहाँ रिजल्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया पे क्या रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। लेकिन कल जो रिजल्ट में ताखिर हुआ, पीएमएलएन वाज द ओनली पार्टी जो खामोश रही, वरना पिछली बार पीएमएलएन ने शायद बड़ा सारा इस पे शोर डाला था। इस पे रात गए इनके रहनुमा आ गए थे, एहसान इकबाल का बयान आ गया था, ख्वाजा आसिफ आ गए थे। दैट वाज वेरी लेट और मेरे ख्याल से बहुत मीडिया प्रेशर इस पे बिल्ट हो चुका था। हमारे साथ हारून रशीद साहब मौजूद है, मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। कल मुख्तलिफ पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन पे भी नजर आए, उनकी भी एक रुदात है, वो भी सुनेंगे। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, कल नताइज जो आप मुझे शाम तक बता रहे थे, रात तक वो तब्दील हुए या वही हैं? ऑब्वियसली चेंज हो गए, सारे चेंज हो गए। पीटीआई 150 सीटों पे पूरे पाकिस्तान में जीती हुई है और सारे नताइज चेंज कर दिए गए। और मजायका केस जो आपको पता है ना, नवाज शरीफ के जो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं, जो टोटल वोट वहां पर हैं, उससे ज्यादा नवाज शरीफ और है ना वोट ज्यादा हो गए हैं। ये तो आपको पता है ना। हारून साहब, मैं स्पेसिफिक हूं, अगर कराची के हलकों की बात करूं, आप हलीम आदिल शेख साहब के हलके में मौजूद थे, क्या वहां पे हुआ और कराची के दीगर हलकों में क्या हुआ? अच्छा देखिए, कराची में 16 सीटों पे आप जीते थे, 16 सीटों पे जीते हुए हैं। हमारे पास फॉर्म 45 है और उस सारे सीटों पे हमारे पास कंप्लीट डाटा है और उसमें हम जीते हुए हैं। लेकिन ये डिसाइड हो गया था रात को 12:30 बजे। सर, कितने फॉर्म 45 आपके पास है? कितनी तादाद में, कितने % फॉर्म 45 है आपके पास? पूरे 5-6 कहीं मिसिंग है, लेकिन वो जमात इस्लामी वालों से हमने ले ली है। अच्छा, वो आप कह रहे हैं जो आपके पास नहीं थे वो जमात इस्लामी के पास थे, और वहां पे आप, और ये लीड कितनी, अगर मैं आपके बकौल जानना चाहूँ तो? एक बात तो माननी पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊं, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जमात इस्लामी सेकंड मोस्ट पॉपुलर जमात थी कराची में। सही, ठीक है। और हमारा मुकाबला जो था वो बट एमक्यूएम जीत गई ना। आप कह रहे हैं जमात इस्लामी सेकंड मोस्ट पॉपुलर थी, एमक्यूएम के वोट तो आपसे भी ज्यादा आए हैं एंड रिजल्ट्स में। नहीं, वो तो सब बकवास है, वो तो सब बकवास है। उनके तो मेरे पास फॉर्म है, मैं उसमें 10-12 वोट, 15 वोट, 18 वोट, 30 वोट इस तरह है। मैं आपको बताऊं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं 104 के 43 पोलिंग स्टेशन मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि मैं अलीम आदिल शेख का चीफ पोलिंग एजेंट था। तो 4 हल्के थे अलीम आदिल शेख में, जिसमें 43 पोलिंग स्टेशन 104 में थे। 104 के अंदर 43 में से 42 हल्कों के अंदर मेरे 20,000 वोट थे और मेरे पास उसके सारे फॉर्म 45 मेरे वो फॉर्म 45 मैंने देखे, आपने मुझे भेजे थे, मैं देख भी चुका हूं। मैं चाहूंगा हारून साहब, एमएम आलम साहब हमारे साथ मौजूद। एमएम आलम साहब, जरा इसके ऊपर बताएं तो ये जो बात कह रहा हूं सब कितनी वैलिड है। इनफैक्ट एक चीज और ऐड करते मेरे ख्याल से बता ना सके, कल बकौल इनके जो इन्होंने मुझसे कम्युनिकेट किया था कि कल ये रात डीआरओ ऑफिस में थे, इन्हें वहां से निकाल दिया गया और फिर वहां से ये डीआरओ ऑफिस से बाहर आ गया और फिर नताइज नॉट इवन निकाल दिया गया, मुझे आदिल भट्टी थाने के हवाले कर दिया गया। आदिल भट्टी थाने के लोगों ने मुझे मोबाइल में भी बिठा दिया। फिर वो एएसपी को थोड़ी सी शर्म आई कि जो हमारे पास ट्रेनिंग करता था उसको मेरी है ना जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये जो एएसपी जो भर्ती होते हैं ये हमारे पास फौज में ट्रेनिंग के लिए आते हैं 3 महीने के लिए, और हम इसको लंगर खाने में रखते हैं। पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच एमएम आलम साहब। मैं चाहूंगा कि आप इसको जरा एलैबोरेट कर दें, और जब तक शुएब राजा साहब को भी हम लाइन प्लीज। मेजर साहब रात को आए थे, आप थे वहां पे? मैं मौजूद था जब इन्होंने अपनी रुदात सुनाई हम मीडिया वालों को। फॉर्म 45 आपने देखे तो ये बताओ। नहीं, मैं फॉर्म 45 नहीं देखी, मैंने इनकी ये रुदात सुनी कि एएसपी ने इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और जो भी इनके साथ बदतमीजी की गई। तो अफसोसनाक, मैं मौजूद जब इन्होंने बताया, ये मौजूद था। उन्होंने बताया है, इन्होंने मीडिया को बताया तो मैं वहाँ मौजूद था। जी, जब मीडिया को बता रहे थे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं मौजूद था वहाँ पे। आज भी तो एक्सपो सेंटर के बाहर ना। तो ये अफसोसनाक बात है। अब दूसरी बात देखें, ये जो कह रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं, तो अब फॉर्म 45 हैं तो आप ज़ाहिर कोर्ट जाएं, लेकिन कैसे मुमकिन है कि ये कह रहे हैं कि 10, 12, 15 वोट का फिगर है और 80,000 वोट निकल रहे हैं? मैं ये जो बात है, ये फॉर्म 45 मैंने भी देखे बहुत सारे।
हारून साहब ने मुझे भेजे मेरे थे। पास भी एक फॉर्म 45 आया है, उसमें मोहर उल्टी लगी हुई है, गलत लगी हुई है, हाँ। स्कैनिंग है वो मोहर। हाँ, नहीं मैं ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्म 45 गलत है, डुप्लीकेट, तो फिर इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए? नहीं तो जाएंगे, ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ये लोग 5 जाएंगे। साल पूरे हो गए। पाकिस्तान में होता यही है, बस शुएब राशिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। शुएब साहब, वेरी प्रिसाइसली आप लाहौर में सारे मामलात को मॉनिटर कर रहे हैं, आप एक बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं, मुझे बताएं लाहौर की असल सूरत हाल क्या है, पंजाब की सूरत हाल क्या है? देखिए सर, लाहौर की सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, लोग अपने मैंडेट को दफा करने के लिए बाहर निकले हुए हैं और आर्मी तक बुला ली गई है। ठीक है, तो ये तो हद हो गई है ना कि लोगों के पास फॉर्म 45 जो है वो पूरे हैं और फॉर्म 47 को छोड़ कर रहा है। और ये कितने हलकों की कहानी है? और जरा मैं चाहूंगा ये ओम चौधरी साहब वाला जो हलका है वो उसके ऊपर भी बताएं, क्योंकि नताइज जो आए वो बड़े ड्रामाई तौर पे तब्दील हुए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का नतीजा वो ड्रामाई तौर पे तब्दील हुआ। नवाज शरीफ साहब का जो अपना हलका है जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा उनके मध्य मुकाबिल थी, वहां भी एक वक्त में यास्मीन राशिद साहिबा बड़ी लीड पे थी और आखिर में अब 50,000 वोट का मार्जिन है नवाज शरीफ साहब के पास। जी बिल्कुल, जब उन्होंने जिन्होंने झुर्रू फेरना था उन्होंने फिर ऐसे ही करना था ना अपनी अकल के मुताबिक। मगर प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म 45 जो है वो सबके पास है। फॉर्म 45 है और इसके बाद आपके कितनी तादाद में, अगर मैं वहां पे पूछूं, जो आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, कितने फीसद फॉर्म 45 है? मेरे ख्याल में मोर देन 90% फॉर्म 45 उनके पास है। और उन मोर देन 90% में जो लीड बाज़ाहिर नजर आ रही है वो कितनी दिखाई दे रही है? यास्मीन राशिद की तो ठीक ठाक लीड है, यास्मीन राशिद की तो ठीक ठाक लीड है। ठीक है, और उसकी अपना क्या नाम है, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बहुत अच्छी लीड है। सही। ओम चौधरी को जानता कौन है यार, मुझे ये बताओ, लाहौर में कौन जानता है इसको? एक चीज और शुएब भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुजरात की सीट के ऊपर भी बात हुई। गुजरात की जो सीट है जहां पे एक मतलब चौधरी बरादरानी थे, उन्हीं का खानदान था, वहां नतीजों में मैसिव डिफरेंस था। बट सुबह जब नतीजा है तो शुजात परवेज लाई साहब का जो मैंडेट था वो वहां पे शिकस्त खा चुका था और चौधरी शुजात की जो उम्मीदवार थी वो वहां पे कामयाब हो चुकी थी। जी ऐसा ही है ना, देखें बात बड़ी सीधी सी है। अगर आपको याद हो तो चौधरी परवेज लाई जो है उसने इमरान खान का साथ दिया था। ठीक है, जबकि जो था चौधरी शुजात हुसैन वो अपना नून लीग के साथ बैठ गया था और वो खुद नहीं बैठा था, उसको उसके बच्चों ने फोर्स किया था, उसके बेटों ने फोर्स किया था कि नहीं आपने इधर बैठना है। अब जो प्रिसाइसली बताएं इस वक्त लाहौर की अमन अमान की सूरत हाल। आपने कहा कि वहां पे इस वक्त एजिटेशन है, क्या कोई एहतजाज की कॉल है? और तहरीक इंसाफ इस वक्त बड़े सारे वकला इस पार्टी में मौजूद हैं, क्या नजर आ रहा है कि अगला लाएमल क्या होने जा रहा है? क्योंकि कल तक तो गौर खान साहब विक्ट्री क्लेम कर चुके थे और आज शायद वो लीड कर रहे हैं लेकिन विक्ट्री की पोजीशन में नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए बात बड़ी सीधी सी है, जो फॉर्म 45 हैं उनके सामने रखें तो इनकी तो बड़ी ठीक ठाक लीड है। ये तो 160 के करीब इनकी सीटें बन रही हैं। ठीक है, और हनीफ अब्बासी साहब का हल्का वो भी बड़ा ड्रामा ही रहा। कल तक हनीफ अब्बासी साहब मेरे ख्याल से बड़ी मार्जिन से वो पीछे थे, आज वो जीत गए, वो भी 15-20 हजार वोटों के डिफरेंस है। वहां पे क्या हुआ, जरा उसको भी इलैबोरेट कर सके प्लीज। आपको याद है, आपको 1993 के इलेक्शन याद है? सर वो मेरे साथ मेहमान मौजूद, जहांगीर साहब आपसे बात करने के बाद मैं उनसे पूछूंगा 1993 में क्या हुआ था। 1993 में भी यही हुआ, तो उसके बाद जलजला आ गया था। सर थैंक यू सो मच। शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब, ये 1993 में क्या हुआ था जरा बता दें। आप इधर आइए, जिसके लिए आपने बुलाया है। आज की सूरत हाल है, जो कंडीशन है वो कितनी हॉरिफाइंग है, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर ये ले जा रहे हैं। आप ये बताएं कि ये जो अभी अगर आप ये देखें कि ये जो है कानूनी तरीके से कुछ जवाब से कुछ सही है, कुछ ये है। अब नवाज शरीफ जो है बता रहे हैं कि जीतना हमें, रात तक जो है वो नहीं जीत रहे थे, सुबह तक जीत रहे हैं। कल रात से आज सुबह को कंपेयर ना करें, नहीं किया जा सकता ये कंपैरिजन। नहीं, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि रात को एक फिगर थी, दूसरे के नीचे दूसरी फिगर है। हाँ। उसको कंपैरिजन नहीं करें। लेकिन आप ये चीजें तो देखेंगे ना कि किस तेजी से बढ़े हैं कि रात को पूरे 12 घंटे के दरमियान जो है जिसमें 12,000 वोट है तो वो 1,12,000 कैसे हो गए? सवाल तो है ना, ये चीजें इतना जंप आउट कैसे हो गया? साहब जवाब दे देंगे इस बात नहीं, उनको क्यों जवाब देंगे? उनके तो हमारा तो एक्सरसाइज करना काम था, इलेक्शन कराना था। ईएमएस पे इतना पैसा खर्च किया, खतीर रकम खर्च की गई,
इतनी उम्मीदें दिलाई गई, आखिरी में सिस्टम फिर बैठ गया। क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे भी कोई बात है? सिस्टम बैठ गया, सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, सही तौर पे काम करने लगा। अच्छा, सही नतीजा है, हकीकी नतीजा। जिसको हकीकी नताज प्रोड्यूस कर सकता था वो उस खतूत पर आ गया, और उसके नताज वही है जो नक्शे में आ रहे थे पहले से। लोग क्वेश्चन उठा रहे थे कि जनाब ये नवाज शरीफ को क्यों गया, पहले क्यों निकाला। अब वो ये सवाल उठा सकते हैं कि हम मुझे क्यों बुलाया था, उनको तो मालूम है क्यों बुलाया था। आज तो उनकी दावत हो रही है, वो तो हो रही है। अभी आप चलें, इस वक्त आप यकीन करें या न करें, आज भी आप ये इनको मार्जिन दें कि नहीं सही हो रहे हैं, ये आप कल मालूम हो जाएगा, परसों मालूम हो जाएगा कि आजाद किस तरफ टिल्ट कर रहे हैं। टिल्ट अगेन एक डिफरेंट चीज नहीं है ये सर, इनको सादा मेजॉरिटी भी नहीं मिल सकती इसके अंदर भी, इतने के बावजूद भी इनको ये सब कुछ सब तय नक्शे के तहत। बार बार कह रहे हैं मुझे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, इसके बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। सिंपल सिटी की मेजॉरिटी चाहिए जो मंसूबे के मुताबिक है कि ये आएंगे। और इसाक डार की तकरीर सुने, वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ये हक हासिल है कि ये जो है 72 घंटे या इसके अंदर अंदर ये लोग मूव कर सकते हैं, हमारी पार्टी में आ सकते हैं, हमारे जम भी हो सकते हैं। तो आप उनको वोट, तो आप उनको सीट पे खड़ी कर देते हैं। हाँ, पार्टी अपना टिकट दे देते। हाँ, इनफैक्ट बहुत नहीं, मुझे एक बताएं आप, जी जी, ये आप कह रहे हैं 70 इंडिपेंडेंट हैं, आपका इशारा किस तरफ है? वो इंडिपेंडेंट किसके हैं? अब सर अभी तो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट किसके हैं वो? पीटीआई के। उसमें 90% हर इलेक्शन में 35 से 40 पूरे पाकिस्तान से आजाद इलेक्टेबल जीतते हैं। मैं जो इंडिपेंडेंट की बात करूं, मैं बड़ा प्रिसाइज कर दूं, जब आप फिगर देखेंगे मेन मीडिया पे, आप फिगर देखेंगे 70 का आजाद का, सर आजाद तो सारे आजाद पीटीआई की नहीं है सर। मैं कह रहा हूं एक मेजॉरिटी 90% मेजॉरिटी इस वक्त जो है वो पीटीआई की है इस वक्त। आप अगर 70 की बात करें तो 60+ सीटें तो इस वक्त पीटीआई के पास है ना। इसको तो बता रहा है, मीडिया कह रहा है कि इनके हिमायत याफ्ता लोग, ये जो कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, वो कोई पर्दा नहीं कर रहा, पर्दा नहीं बड़ा, आजादी बता रहा है। आप मैंडेट तो जो इमरान खान से लेके आए, उसकी पार्टी का मैंडेट लेके आए, और आप जो है जम हो जाएं, तो ये खेल अभी होना बाकी है ना। ये तो सर इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे नहीं ऐसा देखें, जब इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो आप क्या समझते हैं कि वो उन्होंने खुद से पार्टिसिपेट कर लिया होगा? कई कमिटमेंट्स देने के बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, तो आजादाना उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई होगी। तो वो एक प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। ये तो और ज्यादा गंभीर बात बता रहे हैं कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है। हाँ, ये सही है, हुआ ये प्लांटेड पहले का है कि जो बैठे हैं ये भी जो है पपेट्स है और इनको यूं ही जाना है। ये तो और ज्यादा चीज मैं पूछ लूं मालूम साहब, ये फैसल वाडा साहब को फिर नतीजा कैसे पता था पहले से? और जो नतीजा वो 2 दिन पहले बता रहे थे जो इलेक्शन के फौरी, नहीं वो तो फेल हो गया उनका। क्यों सर? उन्होंने तो इंडिपेंडेंस को 35-40 कहा था। नहीं सर, नून लीग को 35-40 कहा था मैं, और कहा था ये भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, नून तो 60 से ऊपर जा चुकी है सर। अभी उन्होंने आजाद भी ज्यादा जा चुके हैं। फिगर आउट है सारे, मेजॉरिटी की बात, फैसल वाडे के जो फिगर थे वो सारे खत्म हो गए, वो फेल हो गए। वो नहीं, देखें फिगर का फर्क बिल्कुल नहीं, मैं देखें उसकी वजह ये है कि फिगर का फर्क हो सकता है, डे बाय डे सूरत हाल बदलती है, लेकिन फॉर्मूले के तहत वही कुछ हुआ, आजाद आए। और इन्होंने भी अभी कहा कि ये पहले से भी तो हो सकता है, हुआ होगा, पहले से भी तो डिक्टेशन लिया होगा। हम तो यही कर रहे हैं ना, ये सारी बातें अब ये किए। और अब ये जाते हैं तो ये किसी की डिक्टेशन वाली लाइन पे, हम नहीं कह रहे, वक्त बताएगा कि हो क्या रहा है। अभी आधा तो नजर आ रहा है। जरा कराची के ऊपर बात करता हूँ। कराची में भी ड्रामा हुआ पिछली बार, कराची वो हल्का था। आप कैसे कह रहे हैं ड्रामा हुआ? सर मैं ड्रामा कह रहा हूँ, मुझे कहने देंगे। अच्छा, चलिए आप। पिछली बार कराची में ड्रामा बता रहा हूँ किस लिए हुआ। पिछली बार तहरीक इंसाफ जो अपना वजीर आजम का कैंडिडेट जो इमरान खान साहब थे, वो कराची से जीते। कराची ने दरअसल अगर कहा जाए तो खान साहब को वजीर आजम बनाया था, क्योंकि जो 3-4 सीटों का डिफरेंस था वो कराची से ड्रामाई तौर पर पूरा हुआ था, जिसके बाद से हर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इस बार कराची ने बिल्कुल अलग नतीजा दिया। जितनी सीटें पिछली बार शायद तहरीक इंसाफ को दी, अपेरेंटली खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के बकौल, उससे ज्यादा सीटें इस बार एमकेएम को मिल रही हैं। ये कैसे हुआ? सबसे पहले तो इस इलेक्शन को ना, एज कंपेयर टू 2018, ये उसका सेकंड पार्ट है या रिवर्स पार्ट है। जो वहां पे हुआ वही अब दोबारा हो रहा है 18 के बाद 24 में। 18 में भी पीटीआई को जाली मैंडेट था, उनको मरकज में लाना था,
जनरल फैज़ की सारी प्लानिंग थी, इसलिए MQM को बैक फुट पर आगे खड़ा कर दिया गया और PTI को 14 सीटें यहाँ से दिलवा दी गई। ठीक है। अब भी मैं समझता हूँ कि इसका रिवर्स हो गया। PTI का जो एक मसनूई मैंडेट था वो वापस ले लिया गया, MQM अपने मैंडेट वापस चली गई। फिर मेरा सवाल होगा, अगर मसनूई मैंडेट था तो कराची सिटी एरिया है, कराची के नतीजे सबसे आखिर में है, और ये वही कराची है जिसमें अगर आपको याद हो तो 2013 के इलेक्शन में MQM के एक उम्मीदवार को 190 प्लस वोट्स पड़े थे, और चंद घंटों के अंदर, जिसमें टेक्निकली वो वोट्स गिने जाना पॉसिबल नहीं, उतने में वो नतीजा आ जाता था। कराची में 60-70-80 हजार वोट्स पड़े और उसमें वो नतीजा नहीं आया। कल कराची का बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है, बहुत अच्छा टर्न नतीजा आउट क्यों हुआ। नहीं ठीक, आया? मैं तो पूरा नतीजा कराची तो में पूरे नहीं- पाकिस्तान में ताखीर हुई है ना। हर सिंध के इलेक्शन कमीशन पे आगे कराची शहर शेरी आबादी से नतीजे- अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन पे सिंगल पॉइंट क्यों हो रहा है? कुछ भी हुई, 4 सीटें वो ले गए। और क्यों ले गए? क्वेश्चन आप जारी रखें या मेरी तरफ आए। सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जी, सर, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बता दें सर। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जो नक्शा, ये जो खेती बना है, ये बना है कि लोगों को होल्ड कौन कर सकता है, एहतजाज से रोक कौन कर सकता है, जिसमें पब्लिक पॉपुलैरिटी का कहीं भी रमक दमक है, उसको रखा गया है कि भाई इनको अगर आप एहतजाज से रोक सकेंगे, जब ये सूरत हाल होगी, उसके अंदर PTI पर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। उनके जो है ये इंडिपेंडेंट लाए भी गए, और अब ये एहतजाज नहीं होगा जिस तरह होता है, जैसे आप कह रहे हैं ना लाहौर में भी एहतजाज होगा, कि अभी बता रहे थे एक आपके जी नुमाइंदे वहां बता रहे थे कि वो एहतजाज हो रहा है। उसको काबू करने के लिए एक लेयर है ये वो पीपल्स पार्टी ने तो अंदर स्वीप किया, यहां भी जो है उसकी यहां उसकी हिमायत नहीं थी। सही। लेकिन ये कि होल्डिंग पोजीशन में पोजीशन 15 साल से इख्तिदार में। पीपल्स पार्टी का तो देखें कराची में कभी रोल रहा नहीं है, सर मेरे सराउंडिंग एरियाज में हमेशा रही। पीपल्स पार्टी 2018 में कल मुस्तफा कमाल अपना साहब की लियारी constituency में क्या हुआ था? लियारी में भी पीपल्स पार्टी हार गई थी, शकूर शाह जीते थे PTI हाँ, के। बिल्कुल ठीक है। तो पीपल्स पार्टी भी धांधली से ही अपने हलकों से GD के जो नतीजे बाहर हैं, आती है। सिंध की अगर बात करूं, GD के नतीजे आपको देख के कुछ हैरानी हुई? नहीं, क्यों GDA देखें, GDA की अपनी कोई वर्किंग खास नहीं है। इमरान खान के साथ GDA बैठी 3.5 साल हुकूमत के अंदर। मेरे ख्याल में MQM बाहर आ गई थी, शायद GDA बैठी रही थी इमरान खान के साथ, उसकी हिमायत में चलती रही। लेकिन GDA ने सिंध की आवाम के लिए इमरान खान से कोई रिलीफ लेने में नाकाम रही, क्योंकि सिंध से तो आपको मिलना नहीं था, 18वीं तरमीम थी और सिंध के पास इख्तियारात थे, सिंध ने GDA को इख्तियारात देने नहीं थे। पीपल्स पार्टी तो आप, हाँ, सिंध से मतलब पीपल्स पार्टी, तो आपने वफाक से यानी कि इमरान खान से भी कुछ नहीं लेके दिया आवाम को, तो आवाम अब आपको क्यों देगी वोट? अच्छा, अब आप देखें, खास बात हुई कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की सेकंड जो पार्टी है पूरे सिंध के अंदर, वो JUIFA बनी है। सर ये बल्कि मैं हैरानकुन बात है। मौलाना फजल रहमान साहब को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि उन्होंने सिंध में कैंपेन की, और ना सिर्फ कैंपेन की, उनके उम्मीदवार नजर आए हमें। ये अल्लामा राशिद महमूद सोमरो को भी क्रेडिट जाता है, बहुत वर्किंग किया। लेकिन जहांगीर साहब, ये जो सिंध के नताइज हैं, GD के नताइज हैं, आप भी सेकंड करते हैं। सायरा बानो हार गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बड़ी पॉपुलर कैंडिडेट है, बट वो हार गई। एक बात ये है कि जब आप एक खास वक्त पे आते हैं, खास वक्त पे एक्टिवेट होते हैं, खास वक्त पे अपने नुमाइंदे लाते हैं, खास वक्त पे अपने एजेंडा और मंशूर दिखाते हैं, तो लोग इतने आसान से हैं, इतने मासूम से हैं कि वो आपको देख के आपको टो करें और शामिल करें। लेकिन चूंकि ये इन लोगों से बहुत नाराज थे जो इक़्तिदार में थे 10-15 साल से, एक रिएक्शन पाया जाता था, उसके रिएक्शन के नतीजे में इनको वोट पड़े हैं, और तारीखी वोट पड़े हैं। हारे जरूर हैं ये लोग, सही। लेकिन काफी ज्यादा वोट पड़े हैं, इसलिए कि उनके वो बट दुख कर अगर देखें, पीपल्स पार्टी एट द एंड सिक्योर ही रही ना। अगर कुछ लूज हुआ, जो इश्यूज है वो तो नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी तो मेरे ख्याल से गेन ही कर रही है इवेंचुअली। पीपल्स पार्टी की बात जो है उसको देखें, हाईली एक्सपीरियंस लोग इक़्तिदार में रखे गए हैं। जो नवाज शरीफ को इसलिए रखा गया है कि वो रूट्स जानता है, इक़्तिदार पर कंट्रोल कर सकता है, और अमन व अमान को भी काबू में रख सकता है। यहाँ पीपल्स पार्टी ऐसी है, कुछ खाने कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं उनकी नज़र में कि ये जो है MQM ये किरदार अदा कर सकती है। बुनियादी चीज़ है कि इसका जो रिएक्शन आ सकता है उसको डिफ्यूज कैसे किया जाए। जमीर साहब, एट द एंड मैं KPK के ऊपर भी जाता हूँ। अभी जो सिनेरियो डेवलप होता नजर आ रहा है, कौन सी सियासी जमातें किंग मेकर होंगी या एक गवर्नमेंट का हिस्सा होंगी? किंग मेकर, हाँ, किंग मेकर मतलब वजीर आज़म भाई कौन देखिए, बनाएगा?
एक तो किंग मेकर जो है ना पीटीआई लगती है, लेकिन उसके फटे हुए दामन से जो है किंग बादशाह लोग निकलेंगे जेल में चला और वो बना देंगे। नहीं बेचारा वो तो अंदर ही है। पीटीआई का बड़ा रोल होगा, हैं? बहुत रोल होगा, ऑपोजिशन लीडर होगा पीटीआई। और ये 3 दिन में साबित हो जाएगा, उसके उनका रोल अंदर सामने आ देखिए, जाएगा। अगर लोग टूट के मिलते हैं तब भी वो किंग मेकर है कि उसी के टूटे उसी दरख्त की उसकी समर है। और जो है अगर जो है उसके कुछ जीते हैं और वो खड़े रहते हैं तब भी वो किंग मेकर है कि वो असेंबली चलाने के काबिल एक होगा। नतीजा और है, मैं चाहूंगा इसके ऊपर जरूर तबसरा हो जाए। सर जहांगीर तरीन साहब एक्चुअल किंग मेकर, मतलब तैयारा उनके पास है, सब कुछ उनके पास। जहांगीर तरीन साहब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार चुके हैं। एंड मैं क्रेडिट देना चाहूंगा जहांगीर तरीन साहब के जो बेटे हैं अली तरीन ने, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके आमिर डोगर को मुबारकबाद दी है। एंड दैट इज द जेस्चर वी वांट फ्रॉम आवर पॉलिटिकल पार्टीज। ये मैच्योरिटी और ये ग्रेस होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से आप जोर जबरदस्ती जिस अंदाज से नताइज तब्दील करें, ये नहीं हो सकता। असल में जहांगीर तरीन साहब का मार्जिन इतना ज्यादा है, मुबारकबाद बनती है। ख्वाजा साद रफीक ने भी मुबारकबाद दे दी। एग्जैक्टली, बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर तरीन साहब जो दोनों हलकों से हारे हैं, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इन्होंने नवाज शरीफ की बात नहीं मानी। नवाज शरीफ ने इनसे कहा था कि आप लोधरा से अपने आप को विड्रॉ कर लें और फुल फ्लैश मुल्तान में चले जाएं, बेशक 2 हल्के ले लें मुल्तान में। जहांगीर तरीन नहीं माने, लोधरा में खड़े हुए। उसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को नहीं, सिद्दीक बलोच जीते हैं ना, सिद्दीक बलोच। नून लीग के जीते हैं। तो इन्होंने नवाज शरीफ की बात नहीं मानी, इस दोनों सीटों से ये हार गए। अगर ये उस वक्त बात मान लेते, अपने आप को लोधरा से विड्रॉ करते, 2 हल्के ले लेते मुल्तान में, तो नवाज शरीफ आके इनकी कैंपेन में शामिल भी हो सकते थे भरपूर तरीके से। और ये इनके साथ ऐसा नहीं होता, अभी तो इनके साथ हाथ हो गया है। राणा सनाउल्लाह साहब की सीट, वो भी एक राणा सनाउल्लाह के नफरत का वोट गया है उनके खिलाफ। राणा साहब ने जो वज़ीर दाखिला के तौर पे 16 महीने तो है वो परफॉर्मेंस दी है, वो जिता दिया। अभी हम बैठे तब तक जिता दिया। अभी रात तक पता नहीं क्या सभी हार कुछ जाएंगे। भी हो सकता है। कुछ फिलहाल जो आखिरी मैच है उसमें राणा सनाउल्लाह काफी दूर थे। मैं जब घर से निकला हूं तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन से 64 या 65 सीटें अनाउंस हुई थी। तो अभी तो ये रात हो जाएगी अनाउंस होते होते, पता नहीं कौन। अभी तो बड़े सारे कैलकुलेशंस भी तो है ना। बज़ाहिर लगता ऐसा है कि पीटीआई के हाथ में कुछ भी नहीं आना है। वकीलों ने दोबारा अपनी बार का रुख करना है, जो जीते हैं वो आ जाएंगे मैं पार्लियामेंट इस में। पॉइंट के ऊपर आता हूं, लेकिन जहांगीर साहब ये दोनों सवाल आपके लिए भी हैं। जहांगीर तरीन साहब, मतलब खान साहब ने अगर पिछली 2018 की हुकूमत बनाई थी तो सबसे बड़ा किरदार जहांगीर तरीन साहब का था अनडाउटेडली। इस बार जहांगीर तरीन साहब फ्लॉप हो गए। मजे की बात है उनके रिकॉर्ड पे एक ऐसा धब्बा है जिसको वो धो ही नहीं सकते। ये है कि पहले जो इमरान खान के साथ थे तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया उसके साथ, और फिर जो है जब वो शिकवा किया उन्होंने तो इन्होंने पूरी पार्टी बना ली, और पार्टी भी इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से बनाई, और वो नवाज शरीफ की तरफ उनका सारा झुकाव नज़र आया। आखिर में उन्होंने नवाज शरीफ की बकौल इनके वो बात नहीं मानी, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन जब आदमी इतना गंदा हो जाए, न इधर का रहे न उधर का रहे, न दाएं देख रहे न बाएं रखे, तो बीच के आदमी को ऐसा ही होता है। अब आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रुए रवा है सर वो। नहीं, उन्होंने भी लास्ट स्पीच में अपनी जब एंडिंग थी कैंपेन की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ मेरे लीडर है। कहाँ ये तो कहाँ? सर वो कहा, लेकिन तो फिर आप किस चीज के लीडर हैं? आईपीपी के। स्टैंडिंग होती है, लीडर स्टैंडिंग का नाम है। आप बोले नवाज शरीफ मेरा एलआई है। अगर वो लीडर है तो अपने आप को लीडर कहे। अब जब जिसकी स्टैंडिंग नहीं है, जिसकी जो लीडरशिप की जो सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो अपने आप को लीडर मनवाता है। वो आज इधर कह रहे हैं, कल कुछ कह रहे हैं, परसों कुछ कह रहे हैं, कौन लीडर मानेगा? का शिकार थे। जिस लीडर को लीडर कह रहे थे मानसेरा से, एज ऑफ नाउ नवाज शरीफ साहब तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से वो वहां पे हार चुके हैं। तो ये भी एक बड़ा सरप्राइज है, ये आपके लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मानसेरा नून लीग का स्ट्रॉन्ग जोन का करार दिया जाता था। बड़े स्ट्रॉन्ग है वहां पे नून लीग। भाई देखिए, मसला ये है कि किसी को जो है 3 प्राइज नहीं मिले, 1 प्राइज मिल गया, और वो इतना बड़ा मिल गया कि उससे काम चल गया। आप रोते रहे कि वो हार गए। अरे वो तो ऐवान में है, और वो लीडर हजारा अब्ताबाद, हालांकि नया बिल्कुल नया शख्सियत है वो, लहरा साहब, पता नहीं क्या नाम है उसका, बहुत नए नाम भी मुश्किल है, मुंह से लिया नहीं जा रहा सर। वैसे अरे एक बात ये है, पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है उसके लिए करैक्टर चाहिए होता है, या उसकी सैंक्टिटी का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा, तारीख में तो आज तक नजर नहीं आया। तो अब सैंक्टिटी के लिए कौन काम करेगा कि भाई उसमें जो जाए वो करैक्टर वाला आदमी जाए, वो उसके कुछ उसूल हो, कवायद हो, तो खड़ा रहे।
यहाँ तो कुछ भी है, चले जाए सारा, मैं जहां हार जाए उनको सीट इख्तिदार मिल जाए काफी है। मैं ऐसा मोहम्मद भी तो अकरम होता साहब है हमें इसी ज्वाइन मुल्क कर में। चुके हैं, अगेन सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारों के मोहताज नहीं है। अकरम साहब, कल जो हुआ और आज जो नताइज आ रहे हैं, हाउ डू यू फोरसी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ? कुछ नहीं जी, पाकिस्तान में ये होता रहा है, कुछ इस लिहाज से अनयूजुअल नहीं है। रात को जो है मामला, दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ होते हैं, तो ये तो हम लोग बार बार इसी तरह के मुकामात से गुजरते आ रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। वो ये वही है, और इससे पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो चुकी है और अब जो मजीद जिसकी राह हमवार की जा रही है वो हमारे सामने है। अच्छा अकरम साहब, मैं वो इसी आप तरह क्योंकि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काफी ज्यादा लिंक है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, एजेंसीज मौजूद, मॉनिटर कर रही है इस इलेक्शंस को। हमने देखा कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में भी इस हवाले से सवाल हुआ, जिसका जवाब बड़ा एक टेक्निकली बड़ा इंटरेस्टिंग था। कैसा देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया की इस वक्त जो पोजीशन है, उसको कैसा देखा जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, ये इंटरनेशनल मीडिया ने अब तक जो चीजें रिपोर्ट की हैं, वो पाकिस्तान के मीडिया की ना तो सलाहियत है, ना इनकी कैपेसिटी है, ना इनकी जुर्रत है। और इंटरनेशनल मीडिया भी अपनी इंडिविजुअल हद तक तो कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, उनकी जो स्टेट पॉलिसी है, वो उसमें तो ये नजरअंदाज कर दी जाएंगी जो पाकिस्तान में किया जा रहा है, जमहूरियत के साथ, इंसानी हकूक के साथ और आइन को पामाल करने के हवाले से जो चीजें हो रही हैं, वो इंटरनेशनली इसको अभी तक तो कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया जिसमें हम कहें कि पाकिस्तान को जो जिस नजर से देखा जा रहा है उसमें कोई तब्दीली आएगी। अकरम साहब, एक चीज और, नून लीग कहीं ना कहीं, या नून लीग के का एक टिल्ट रखने वाला जो माइंडसेट है, वो ये कहता है कि 2018 में ये हुआ तो आपने कबूल किया, और नून लीग ने बड़े ग्रेशियसली कबूल किया और तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने दी, केपीके में भी हुकूमत बनाने दी, 2013 में हुकूमत बनाने दी। नून लीग कहीं ना कहीं मुतालबा कर रही है कि अब जो हुआ आप कबूल करें और नून लीग को हुकूमत बनाने दें। क्या 2018 और 2024 में कोई मुआवजा किया जा सकता है? कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। 2024 में आपने जो सप्रेशन था, जो जबर था, ऐसा कोई सप्रेशन आपको 2018 में नजर नहीं आता। 2018 में जिस तरह से जो आरटीएस बिठाने की बात की जा रही है, वो एक्चुअली वो बुनियादी तौर पर पीटीआई के खिलाफ बिठाया गया था, ना कि पीटीआई के हक में। इस दफा जो अभी जो ईएमएस बिठाया गया है, जो रातों रात उन्होंने किया है, और इनके पास अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं है कि अगर वो बिजली को बंद होने से रोक सकता है एक दिन के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अकरम साहब, आप लाइन करें। जंगली साहब, मैं चाहूंगा आप और एमएम आलम साहब दोनों इस पे। ईएमएस का बंद हो जाना, ये तो इलेक्शन कमीशन की सरह नाकामी है, फेलियर है सर। सिकंदर सुल्तान साहब मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो खामोश है सर, कोई लपकुशाई नहीं कर रहे हो। आर्गुमेंट देखे ना, आर्गुमेंट देखे, एक तरफ जान बचाना थी, अगर वो खोल देते और कोई धमाके हो जाते और जो है वो लोग उड़ जाते, हजारों मर जाते, उसका मुकाबला देखें। मोबाइल सर्विस खोल देते। अच्छा, मोबाइल सर्विस मसला ये है, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा मुदाखलत करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुदाखलत कीजिएगा, साजिश मत कीजिएगा, इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमारा जो ईएमएस सिस्टम है, एग्जैक्टली उसी तरफ आ रहा हूं। वो कह रहे थे पहले उनका ये मौक़िफ़ था कि हमारा इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है, इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो नताइज होंगे फौरन से। जब ताल्लुक नहीं है तो ये सूरत हाल इतनी क्या है कि अभी तक वो सर क्या पेनलाइज हो। अच्छा, इसमें एक और भी रोल है ना, आईजी पंजाब का भी रोल है, आईजी सिंध का भी रोल है, कराची की जो फहरिस्त बना के देखें कल्पिट्स कौन कौन से हैं भाई। ये आप इसको सर लंबी रात हो जाएगी, फिर आपने कल तक बैठना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि यार आप तो इतने आलम साहब, ये देखें, अकरम साहब जो बात करें, ये अब जबान ज़द आम है ना, तो इसको क्या मतलब, इसको इनकार किया जा सकता है? और ऐसी पोजीशन में नून लीग गवर्नमेंट बना पाएगी? डू यू सी? देखें, जरदारी साहब का बयान सामने रखें इस मामले में हुकूमत बनाने के लिए, तो जब बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा था कि मेरे बगैर, यानी कि पीपल्स पार्टी के बगैर नून लीग, और नून लीग के बगैर पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती। तो ये कोalition गवर्नमेंट की तरफ मामला जा रहा है। और ये कोalition गवर्नमेंट लीड कौन करेगा? नून लीग करेगी। उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं नंबर उसके। लेकिन आप एक बात और देखें, बीइंग अ पाकिस्तानी नॉट अ जर्नलिस्ट, मैं एक बात कहूंगा कि अभी जरूरत किस चीज की है। अब आप अगर हम जरूरत की बात ना करें ना सर, अभी तो बहुत अर्ली है नजरिया जरूरत। सुन तो लें, आपको अंदाजा नहीं है मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हुआ है, आपको अंदाजा नहीं है मुल्क की मैशत। जरूरत में 16 माह की हुकूमत चला दी सर। सुन लेना, आपको इसीलिए कह रहे हैं कि इस मामले को चलने सही है आगे। अब अगर अब पीटीआई अगर आज पावर में आ जाती, पीटीआई के पास तो कोई ना अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर है,
जो सर finance deficit है, आवाम का मतलब कोई फिर अच्छा तस्लीम ना करें, है? आवाम को कहते हैं घर बैठ जाए आप वोट। नहीं आवाम ने दे दिया ना, और जिन्होंने मुल्क चलाना होता है, जो 70 साल से मुल्क चलाते हुए आ रहे हैं, अभी भी वही चला लेंगे। तो अभी जरूरत मुल्क पाकिस्तान को तो सर ये first बड़ा rate देने की कमाल जरूरत का- है ना। अकरम साहब, आई वांट योर कमेंट ऑन दिस प्लीज। अरे जनाब, जो जिस तरह से चलता आ रहा है मुल्क, हमें सोचना चाहिए कि हम किस हाल में पहुंच गए हैं। जिस तरह से चलता आ रहा है, क्या उसी तरह से चलाना है? ये तो इसी के खिलाफ तो कल लोगों ने वोट दिए आगे, जिनके जो राय को दोबारा से दबा दिया गया है। पाकिस्तान में हम रोना रोते रहते हैं कि जमहूरियत फलती फूलती नहीं, तो कल का जो दिन था वो जमहूरियत को फलने फूलने अकरम साहब, कल के दिन से जो नतीजे अब आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं अपेरेंटली, नहीं पॉलिसी क्या है? मिसाल के तौर पर कल policy- पीटीआई जीत जाती है, policy- जो जिक्र हो रहा है, जो गवर्नमेंट बनने जा रही फर्ज है, करें कल PTM 2 पीटीआई जीत जाती है, 200 सीटें ले लेती है, तो आप पीटीआई ने करना क्या था ये बताएं मुझे पहले। पीटीआई के पास ना माशी पॉलिसी है, ना खारजा पॉलिसी है, अकरम ना साहब, इकोनॉमिक your पॉलिसी comment है, on this, please. कोई पॉलिसी नहीं है व्यवस्था पीटीआई के पास। आया गया है, उनको आपने अब जो लोग लाए गए हैं वो तजर्बेकार लोग लाए गए 16 हैं। महीने की हुकूमत भुगत रहे हैं। अभी जो आज पाकिस्तान का जो हाल है वो इन 16 महीनों में हुआ है। अच्छा, शेख रशीद का बयान, अकरम साहब 25 साल में किया है। मैं आपको शेख रशीद का एक बयान याद दिलाता हूँ। इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें? और मैं आपको जुबैर साहब का बयान, मैं सर मैं जुबैर शेख रशीद साहब का, बयान इनकी देता हूं। जवाब, इनके जवाब। हाँ सर, आप अकरम दे साहब, मैं भी देता हूँ। शेख रशीद साहब कहते हैं कि हम एक पहाड़ के नीचे थे, यानी कि इमरान खान और हम, एक पत्थर हम पे गिरना था, हाँ। शहबाज शरीफ ने हमें हटा के खुद खड़ा हो गया। सर, मैं इस आपको जमीन के इसी का आपके मतलब- 3.5 साल कोई कारकर्दगी है सर नहीं। मैं आपको जुबैर साहब का बयान बताता हूँ, जो नवाज शरीफ साहब के मुशीर खास रहे हैं। जुबैर साहब, एक मिनट मुझे आप तो खिलाफ ही बोलेंगे, उनको हटा दिया। अकरम साहब, एक आपका सेकंड। जुबैर साहब का ये जो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं कि इस वक्त इस पोजीशन में नून लीग नहीं जीतेगी और नून लीग को गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए, ले नहीं सकती। जी अकरम साहब, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि जो पीडीएम की हुकूमत ने जो 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान शाया किया था, उसमें पाकिस्तान में ग्रोथ की जो शरह थी वो 6% थी। आपके पास 16-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे। आपके पास आप 150 रुपए पे तेल दे रहे थे, लोगों को सब्सिडी दे रहे थे, आप लोगों को बिजली के बिलों में सब्सिडी दे रहे थे, और आपकी मईशत इस काबिल गलत दे रहे थे ना, आप गलत दे रहे थे। आपने मायदा किया हम सब्सिडी नहीं देंगे, आईएमएफ से मायदा किया, अरे भाई, आपने उस मायदे को तोड़ के सब्सिडी दी। मुझे आगे जाने से मैं आपको ऐड करूं, मुझे आगे भी उसका नुकसान हुआ अकरम साहब, पाकिस्तान को। मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे केपी के ऊपर बात करनी है। आपका जो एग्रीमेंट रहा है मैं आपकी वो इस वजह से होता था कि आप उनके लिए जंग लड़ रहे थे, वेस्ट के लिए। उस वक्त कोई अकरम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे इसके ऊपर आपसे कमेंट चाहिए, केपीके के ऊपर। लेकिन जंगी साहब, ये जो गुफ्तगू हो रही है, वेयर डू यू स्टैंड? जो निजाम चल रहा है चलने दें, ये अगर बकौल अकरम साहब के अगर आवाम निकली है निजाम की तब्दीली के लिए, तो वो तब्दील होना चाहिए। भाई देखें, ये जो गुफ्तगू हो रही है वो कई समतों में निकल गई है, और कई समतों में एक ट्रैक कर लेते हैं इसको तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम ये नहीं समझ रहे कि हम किस चीज़ पे तबसरा करें। देखें, पहले आपने जहाँ से छोड़ा था वो ये था, सर हम वोट को इज्जत दो पे तस्करा कर रहे हैं। हाँ, वोट को इज्जत दो का ये तरीका था कि आपने कहा कि पीपीपी और एक दूसरे के पीएमएलएन जो है वो मिलके क्या जो है ना वो ज्वाइंट वेंचर कर सकती है, इक़्तिदार में आ सकती है, यहाँ से बात थी। अब ये आप बताएंगे 16 महीने में तो 19 जमातें, पीटीआई भी बन सकती है हाँ, हुकूमत। ये 16 महीने में तो 19 जमातें कुछ नहीं कर सकी, और ये इतने दोस्त थे और इतने एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहे, और इन्होंने ये 16 किया जा महीने चुका है, exactly what की you're saying। नाकाम तरीन दोनों हुकूमतें हैं। और ये आप इक़्तिदार में मिलके भी बैठेंगे, हम जो है और चरोके लगाएंगे। यही सवाल है, अगर एक्सपेरिमेंट हो भाई, चुका तो ये 16 महीने एक्सपेरिमेंट को नहीं है, एक्सटेंड ये करने की क्या जरूरत है? 42 साल है दोस्त, ये 42 साल है। आपकी कहां से कहां मईशत चली गई, आपने जंगें लड़ी, आपको पैसे डॉलर्स मिले, आपकी फौजी हुकूमतों ने यहाँ बैठ के इस मुल्क के बखिए उधेड़ दिए। आपने अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी, अगर उसके ऊपर कोई डिफरेंट पॉलिसी के मतलब लोगों ने वोट किया है, एक ऐसी पॉलिसी के मतलब अच्छा अकरम साहब, ये पॉइंट, लेकिन मुझे ये बताएं, आप केपीके में तो कंफर्म हो चुका ना, केपीके में कंफर्म हो चुका कि पीटीआई की गवर्नमेंट है। बंद कर दिया। अकरम साहब प्लीज मुझे ये बताएं कि केपीके में कंफर्म हो चुका कि पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहां पे अक्सरियत में नेशनल असेंबली की हो या प्रोविंशियल की हो, केपीके लीड कर रही मेरा है। तो- इज इट पॉसिबल कि केपीके सूबे में गवर्नमेंट बनाए और दूसरे सूबे में वहां पे बकौल उनके फॉर्म 45 में वो जीते हैं और वहां पे विड्रॉ कर लेते हैं आपको? उनको नहीं बनानी चाहिए, वहां पे वो अक्सरियत में रहकर वहां पे अपोजिशन में बैठे। आप कह रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बनानी चाहिए केपीके में? सही है। देनी चाहिए। तो अक्सरियत में कौन होगा वो भी तो तो देखिए, फिर कल पे चलेगा कौन नहीं, होंगे। निजाम ही नहीं चलेगा फिर, मतलब पीटीआई को सबसे ज्यादा जो अब काम करने की जरूरत है वो ये है कि वो इस धांधली के ऊपर, चाहे उसको 6 माह लगे चाहे उसको 6 साल लगे,
वो इस धांधली को बिल्कुल हजम ना होने दे, अच्छी बात कर रहे हैं। लोगों को बिल्कुल तैयार रखे, क्योंकि आपके बुरे हालात अकरम साहब, फाइनल कमेंट, डू यू सी पीपल कमिंग आउट इन नंबर्स? लोग नजर आएंगे सड़कों पे एजिटेट करते हुए, एहतजाज करते हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए? क्योंकि मैं गौर साहब की गुफ्तगू सुनी है मैंने क्यों नजर आएंगे? 9 मई खत्म थोड़ी हुआ है। हाँ, तो ये बता दें, या 9 मई के आप 9 मई खत्म तो नहीं हुआ अभी। अभी देखिए 9 मई में भर्तियां जारी हैं। 9 मई से शुरू हुआ है, और ये 9 मई के जो इतना जबर और जुल्म किया गया 9 मई की आड़ में, अभी तक उसकी कोई इंक्वायरी कमेटी कोई नहीं बैठी। 9 मई की भर्तियां जारी है अकरम साहब। केस भी किसी के साथ ट्रायल हुआ, आपकी सुप्रीम, और उसने मिलिट्री कोर्ट्स की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के एक शानदार फैसले के दूसरे बेंच ने अंडू कर दिया, और ये सारा इतना हर सतह पे जो जबर है, इसको जो रोकने का अकरम साहब, ये पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच एमएम आलम साहब। ये जो अब जरा रैप अप करते हैं ना, केपी के अभी जो अपेरेंटली नजर आ रहा है, समझता हूं केपी के पीटीआई की जो पोजीशन है, डू यू सी के पीटीआई को गवर्नमेंट बनानी चाहिए या नहीं? मैं देखो, सही तज्जिया किया अकरम साहब ने कि पीटीआई को गवर्नमेंट में नहीं बैठना चाहिए। ट्रैप उसकी होगा वजह तो क्या है? देखिए, जब आप गवर्नमेंट में बैठ जाते हैं तो फिर आप कंप्रोमाइज हो जाते हैं वफाक के साथ। ये बैठे वफाक में भी, अपोजिशन में भी, और सूबे में भी। जी, अपोजिशन करें हम, जो कि इमरान खान साहब का मिजाज नहीं है। इस वक्त जरूरत यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि यह सब ड्रामा हुआ है, तो ये आप पार्ट बन के गवर्नमेंट का इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक चीज ऐड, केपी के असेंबली से तहरीक इंसाफ जब बाहर आई, पंजाब वो बाहर आना और है। गवर्नमेंट बन रही है, बना ले, फिर वहां से गवर्नमेंट होगी तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनने देंगे सर, बंदे टूट जाएंगे इनके आगे चल के, नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 3 दिन में आपको काम नहीं करने देंगे इनको, भले 6 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, इन्हें काम नहीं करने देंगे। इस वक्त बेहतरीन हल यह है, सब मिलके देखें, वो जो पीडीएम खत्म नहीं हुई है सर, पीडीएम यही आप सब देखेंगे, हम सब देखेंगे, यही बिलावल भुट्टो इतनी बातें करते थे, ये एमकेएम के भादराबाद मरकज पे जाएंगे हिमायत लेने के लिए। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। बिलावल साहब एमकेएम जा रहे हैं, यही बिलावल हुकूमत बनी तो वजीर खारजा भी बनेंगे। ये सब बातें थी। वजीर खारजा आपको याद होगा, वजीर आजम की उम्मीदवार सैयद साहब को भी याद होगा कि बिलावल ने पीडीएम की हुकूमत में खत्म होने से पहले एक बात कही थी कि हम जब इलेक्शन होगा हम एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। बिल्कुल, ये तो ओपन बात की थी बिलावल ने, वो खिलाफ बात करी उन्होंने। अब इलेक्शन खत्म हो गया, अब सब मिलके बैठेंगे। अब ये जरा केपीके की देखिएगा दोबारा पीडीएम बहाल होगी। रोशनी डाले, केपीके में तहरीक इंसाफ हुकूमत बना रही है, नहीं बना रही? बनानी नहीं चाहिए। जो आप इंसाफ की बात करते हैं ना, प्रोग्राम में इंसाफ रखें। और एक सर, मैं उस इलेक्शन कमिश्नर की तरह हूं जो करके भी फंस रहा है। सर क्या करूं सर? मैंने फॉर्म 45 आपको भी दे दिया, आपको भी दिया, सर आपको 47 भी दिया सर। क्या आपका सवाल क्या सर? केपीके में क्या होने जा रहा है? पीटीआई शुड मेक अ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट बनती है तो वफाक को एक टफ टाइम तो मिलेगा। अलमिया तो ये है कि 3 सूबों में पीटीआई को की गवर्नमेंट बननी है, जो फैक्ट फिगर्स आ रही हैं। अब मज़े की बात ये महदूद होके बात हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी हुकूमत बन सकती थी। तीसरा कौन सा? मसला ये है कि सिर्फ सिंध में नहीं है, बाकी हर जगह उसकी रूट्स मौजूद हैं और उसके वोट्स भी हैं। आजाद, अभी तक तो आजादी है ना वो, लेकिन जो उनका मैंडेट है बुनियादी, पता नहीं कब पर लगा के रवाना हो जाए, ऐसे आजाद नहीं है। उनके पर बंधे हुए हैं, ये तोड़ ताड़ के कोई काट कूट के उनके पर उनको कहीं जमा करा दे तो एक अलग बात है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये आज जो मौजूद है ना, ये इस बात के लिए कि इन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। ये समझौता करके देख लें, ये 4 सीटें भी इनके पास नहीं रहेंगी। पीटीआई गवर्नमेंट केपीके की बना रही है या ऑपोजिशन में जा रही है? नहीं, ऑपोजिशन में जाना उसके लिए बिल्कुल ठीक है, ये ठीक कह रहे हैं। और दूसरे कहीं भी वो होंगी तो ऑपोजिशन करने में उसको महारत कार है, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनके पास, इमरान खान साहब के पास, वो जीनियस चैप हैं और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और वो सारा इनकलाब ला सकते हैं। लेकिन कभी इनकलाब के लिए एक मफरूजे के ऊपर मैं बात कर लूं, एक कहीं ना उड़ती उड़ती है, एक खबर भी है। ऐसा हो सकता है कि पीटीआई पंजाब के मामले में कुछ पीछे हट जाए और रिलीफ की सूरत में पीटीआई को कुछ और रिलीफ दिया जाए, खान साहब बाहर आ जाएं, कुछ उनकी क़यादत बाहर आ जाए, कुछ केसेस में कमी हो जाए। डू यू थिंक ऐसा कोई पॉसिबल फॉर्मूला कहां ये जा रहा है? हो सकता जो चीजें आ रही हैं कि ये सारी जो आज की कहानियां 1.5 साल बाद ये लपेट दी जाएगी। ओए ये भी कहा जा रहा है। आप कहीं प्रेडिक्शन के तौर पे भी कह सकते हैं? प्रेडिक्शन के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये एक्शन के तौर पे कह रहा हूं। इस पर ये अच्छा एक्शन पर है। ये
अब उसमें ही ये सारी चीजें होंगी, ये जब सेटल अगली डाउन डील, होगा, अगली बारी। जब देखें किसमें कितने मसल्स हैं, कितने कारकर्दगी है, कितने टूट गए, कितने बिखर गए, किसमें कितनी जान है, कितने आगे बढ़ सकते हैं, उसके मुताबिक ये शतरंज की एक बाजी, चीज और ऐड कर दूं मैं, इक़्तिदार मौलाना की साहब, बाजी मियां जो है साहब का फिर सेट मिजाज होगी। है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का माजी का एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, कोई मिजाज नजर आ रहा है इस तरह की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने चला ली थी, मियां साहब चला पाएंगे? मियां साहब की वही वाली बात है कि मियां साहब ने कहा सादा सी अक्सरियत होगी तो मैं हैंडल कर लूंगा, वरना- अगर कंपाउंड होगी और साला हो जाएगी अब वो लगता है। अब तो सादे से भी ज्यादा नजर आ रही है, तो फिर तो वो तो शहबाज शरीफ की तरफ जाएंगी, फिर तो नवाज शरीफ साहब के पास नहीं आएंगी वो। एम वाला साहब योर कमेंट, ये फाइनल पीटीआई इस तरह की किसी डील के ऊपर या मामलात को तय करने में राजी हो सकती है, और फिर ये नवाज शरीफ साहब वाला देखें, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई को बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया जाएगा, ओए, बावजूद इसके कि वो इतनी सारी सीटें वो लेंगे। पीटीआई तैयार है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और ये पीर के दिन ये जब हम 1.5 सो साल के तक उठेंगे, एहतजाज की हालत में रहेंगे। ये आज़ाद जो है आधे जा चुके होंगे जब हम पीर के दिन सो के उठेंगे सुबह, तो आज़ाद क्योंकि लास्ट टाइम उनका जो है ना संडे की नाइट को है। लेकिन एक फर्क है, चलिए मैं एक पिछली बार 2018 में जब आजाद गए थे ना, तो आजाद टेक्निकली आजाद थे। इस बार जो आजाद है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद हैं, तो मैंने आपको- और उनकी पार्टी उनके फॉर्म्स में लिखा है कि वो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं। पीटीआई एज अ पार्टी डिस्क्वालीफाई नहीं है, बट एक इलेक्शन सिंबल उनके पास नहीं है, तो आपको मैंने लगता है कि ये चले जाएंगे? पहले भी मैंने आपको कहा कि जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए तो कोई ना कोई कमिटमेंट होगी ना, ऐसे तो नहीं उनको याद मिल गई कि जाओ इलेक्शन लड़ लो। हाँ, किसके साथ? लाजमी है, बस जो लोग ये सब पूरा सिस्टम ये चला रहे हैं, सारी जो पीटीआई के साथ नहीं थी कोई कमिटमेंट, तो हेल्प लिया वो ऐसे ही। फर्दन फर्दन होगी, देखिए मैं फर्दन फर्दन होगी। हाँ। अब इसमें देखें, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इमरान खान के वफादार हैं इसमें, अगर 25-30 भी चले जाते हैं तो एक बड़ा और फिगर चला मफरूज है गया। कि मैं जहांगीर साहब के पास जाना, मुझे एक बात बता दें, जो पीटीआई के मुनरिफ कारकुन जो थे, जो वो तो पिछले हार हुए, गए। वो सारे हार सारे गए। हार गए। उनके तकरीबन नताइज, जहांगीर तरीन साहब हार गए सर, जो चले मुनरिफ नहीं हुए, पीटीआई से अलहदा हुए, और वो जो पीटीआई कराची की क्यादत जो 14 सीटों पे जीती परवेज थी, खट्टक। वो फारिग हो गई। केपीके में जो पीटीआई की क्यादत थी, वो एक सीट परवेज खट्टक साहब की पार्टी नहीं जीत सकी। डू यू थिंक कि सबके बावजूद ये सारे लोग जाएंगे? देखें, इस वक्त मैं आपको मुख्तसर कर दूं कि इस वक्त ख्वाहिश तो ये है सरकर्दा लोगों की कि इनका नामो निशान ना रहे, निशानियां भी मिटानी जाए, हाँ, तो इनको काम करने की इजाजत बिल्कुल भी और नहीं आवाम होगी। की ख्वाहिश क्योंकि कोई देखें, मतलब है माइंड? एक बात बिल्कुल हकीकत है, नवाज शरीफ के पास भी आखिरी मौका है, एमकेएम के पास भी आखिरी नवाज शरीफ मौका है। साहब, अगर नवाज शरीफ साहब को हुकूमत करनी पड़े ऐसी पोजीशन में, करेंगे, वो करेंगे, हुकूमत करेंगे, हर सूरत मिजाज में के तौर पे सारा उनके मिजाज क्या है? ये हुकूमत चलेगी, 5 साल चलेगी, और अभी 5 तो साल चलेगी। नवाज अभी तो- शरीफ की हेड में नहीं अभी तो चलेगी सरबराही। अब ये बात नवाज भी सामने शरीफ आ से रही नहीं है होगी। कि ये जो सेटअप आया है इसको 10 साल कंटिन्यू कराएंगे। ओहो, जहांगीर साहब फाइनल कमेंट। मैं तो कह चुका हूं कि नवाज शरीफ को जो है तोहफे में एज दे सरबराह नहीं रखा जाएगा। इसके लिए उनमें कई चीजें ऐसी हैं वो डिस्प्यूटेड भी हैं, और अब जो है न्यू वर्जन लाने की बात हो रही है। मुमकिन है कि मरियम नवाज शरीफ को कहीं अड़ाया जाए, उनके बेटे को अड़ाया जाए, क्योंकि अब ये हर एक कोई कह रहा है नहीं, मरियम में सलाहियत ही नहीं है, नहीं सलाहियत Administrative नहीं नहीं है, ना। सलाहियत की तो यहाँ बात भी नहीं है, एक भी सलाहियत वाला नहीं है सर, मां सिवाय उसको कि जिसको मतलब दबाया जा रहा है, और उसकी सलाहियतों को वसीम अकरम प्लस को लाए, नुकसान हुआ इमरान खान को। ऐसा तो हुआ है ना सर, वो 35 बुजदार सीटें को- 35 मुनरिफ अरकान को मियां साहब लाए, फिर भी उनको नुकसान हुआ। पहले भी वो हारे, अब भी वो हारे, तो उनको मियां साहब की तो पॉलिसी गलत हुई ना। अब मसला ये है कि अब नई चीजें अभी तो सेटल डाउन करने की चीजों को रखिए, तोला जाएगा, नापा जाएगा, इसमें से क्या निकालना है, क्या डालना है, नए इंग्रेडिएंट्स के तौर पे हुकूमत बनेगी जिसकी सरबराही वो ये नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। सर फाइनल कमेंट, लास्ट 30 सेकंड्स, ये जो सूरत हाल है, सूरत हाल डिफ्यूज होगी या इसमें इजाफा होगा, एहतजाज होंगे, क्या नजर आ रहा है? लास्ट 30 सेकंड सारी कोशिशें जितनी गोटे चली गई हैं इस बात की चली गई हैं कि जो लोग इख्तिदार में आए उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो लॉ की सिचुएशन को, लॉ एंड ऑर्डर को जो है कंट्रोल करके रखेंगे, अमन कायम करके रखेंगे। अगर इनकी रूट्स इतनी नहीं है तो ये इनको नहीं आने देता है, इनकी बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान है। खामोश लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता। लेकिन जब जो कोई प्लानर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन यही होती सदर है। पाकिस्तान खामोश है, इतना कुछ हुआ, उन्होंने सिकंदर सुल्तान साहब को फोन नहीं किया। अब खामोश नहीं होंगे तो कब होंगे? अब तो वैसे उनके खामोश रहने के दिन करीब हाँ, आ- वापसी के दिन उनके। अब सर देखिए, फाइनल कमेंट, ये सूरत हाल ऐसी रहेगी या बिल्कुल एजुकेशन नॉर्मल रहेगी, ये चंद दिन का एहतजाज है, और ये चंद दिन हो गए एहतजाज? यही होना मैं भी कह रहा चाहिए, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। अच्छी बात।
लेकिन ऐसा नहीं है कि एजिटेशन होगा, कौम सड़कों पर आ जाएगी। जैसे वो कह रहे थे फौज आ गई है, फौज तो ऑलरेडी आई हुई 245 वो के तो तहत। अमन-अमान की सूरत ठीक के है, हवाले से। तो बिल्कुल मामला बेहतर रहेंगे। आप देखें ना, अदालतों को भी दाना डाला गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद को 1.5 लाख के उससे कॉस्टिंग से जितवाया गया है, साई साहब को। तो ये चले जाएंगे। यार मेरे ख्याल से मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करने, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का और तमाम निगार आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हुआ। आज एक स्पेशल प्रोग्राम था जिसमें हमने कोशिश की कि जो इलेक्शन के बाद की जो एक सूरत हाल है उसका अहाता किया जाए। ड्रामाई सूरत हाल है, लेकिन एक बात आखिर में जरूर करना चाहेंगे, आप एहतजाज करें, आप वोट आपका राइट है, आपने वोट दिए, पाकिस्तान की पूरी कौम को इस हवाले से यकीनी तौर पे सैल्यूट पेश करना चाहेंगे। जितने हालात, जितनी बातें कही गई, सबको इनकार करते हुए आप घरों से निकले, आपने वोट डाला और साबित किया कि आज भी जमहूरी निजाम में कोई उम्मीद जरूर बाकी है। एक और सवाल आखिरी में जाते जाते बड़ा अहम है कि इस वक्त जब ये इलेक्शन हुए तो हम सब ने देखा कि तहरीक इंसाफ को किस तरीके से ना सिर्फ हाथ पांव बांध के, हाथ पांव तोड़ के, बिल्कुल बेबस करके इलेक्शन के मैदान में फेंका गया। और उसके बाद भी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके जो नताइज है वो हमने देखा। और अगर नताइज ऐसे आने थे तो यकीन करें नवाज शरीफ साहब को भी इस बात का इदराक हो जाना चाहिए कि आखिर उनकी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी कहां पे स्टैंड करती है। ये एक इंपॉर्टेंट मरहला है। इलेक्शंस हो चुके हैं, नताइज नहीं आ रहे। अगर नताइज ना आए और इसमें ताखीर हो तो सवाल उठेंगे। इसके जिम्मेदार सिकंदर सुल्तान साहब हैं। वो इदारे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इसमें इनका किरदार था, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अब आप आवाम की कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से अमन व अमान को आपने बरकरार रखना है। वो शरपसंद अनासर जिन्होंने पहले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया था, उनको नुकसान ना पहुंचाने दे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।